नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। भारत के विदेश मंत्रालय का दावा, पाकिस्तान हमले में मेड इन तुर्की हथियार किए गए इस्तेमाल, दागे गए थे 400 ड्रोन। भारत ने 24 एयरपोर्ट्स 15 मई तक किए बंद, पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ा फैसला। अमृतसर और फिरोजपुर में तेज धमाकों की आवाज, जम्मू, सांबा और पठानकोट में देखे गए ड्रोन। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राष्ट्रपति ने दी मुकदमे की मंजूरी। और झारखंड में सरकारी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। समाचार अब विस्तार से। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से कई शहरों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बारे में शुक्रवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने 8 मई की रात भारतीय शहरों पर हमले में संभवतः तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए गए ड्रोन के मलबे के प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि वह तुर्की निर्मित असिसगार्ड सोंगार मॉडल थे, जिन्हें आमतौर पर निगरानी और सटीक हमलों के लिए डिप्लॉय किया जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर भारतीय हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन किया। उनका उद्देश्य सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात पाकिस्तान द्वारा की गई भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाइयों का प्रभावी तरीके से और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान ने 7 मई को रात 8:30 बजे भारत पर एक असफल और अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि भारत पर उसके हमले से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम रिस्पांस काफी तीव्र होगा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर देश के 24 एयरपोर्ट्स पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की आवाजाही पर लगी रोक को अब 15 मई की सुबह 5:29 तक बढ़ा दिया है। ये निर्णय सुरक्षा वजहों से लिया गया है। इन एयरपोर्ट्स पर उड़ानें नहीं भरी जाएंगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन देखे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दरमियान जम्मू कश्मीर से फिर एक बार गोलाबारी की खबरें सामने आई हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के सरहदी जिले हाई अलर्ट पर हैं। गुरुवार देर रात तक जारी गोलाबारी के बाद बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में शुक्रवार को प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रशासन की अपील पर बाड़मेर और जैसलमेर के व्यापारियों ने शाम 5 बजे से ही सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो अपनी बंदूकें खामोश करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान की तरफ से नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह जम्मू शहर पर उन्होंने ड्रोन हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 1971 के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन निष्क्रिय कर दिए और एक भी ड्रोन निशाने पर नहीं पहुंच पाया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में आईपीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नोएडा में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस और फायर विभाग ने 50 बेड से ज्यादा वाले 62 अस्पतालों के साथ बैठक कर मुश्किल परिस्थितियों में काम करने की रणनीति बनाई। फायर, बिल्डिंग कोलैप्स, इवैक्यूएशन जैसे हालातों पर चर्चा की गई।
सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और अपनी व्यवस्थाएं अपडेट रखें। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन की अनुमति दे दी है। ये मंजूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के तहत दी गई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर झारखंड सरकार और खासकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और राज्य भर में मिलिट्री कैंप या कैंटोनमेंट इलाके के नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, मैं पहले एक डॉक्टर हूं, बाद में मंत्री हूं। एक डॉक्टर के नाते मेरा पहला फर्ज है लोगों की जान बचाना। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अगर हालात गंभीर हुए तो मैं खुद बॉर्डर पर जाऊंगा और अपने फर्ज को निभाऊंगा। ये मेरी नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी की। पाकिस्तान की ओर से जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। इस बीच जम्मू एयरपोर्ट पर सायरन बजने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दुकानें बंद कर ली और सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो गए। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारा ये समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।